हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, जबकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इंडिया में लगभग 13 से 15 लाख बच्चा पार्टिसिपेट करता है। बच्चे दिन रात एक करके मेहनत करते हैं कि अपनी मनचाहा पसंदीदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले और अपने ड्रीम कॉलेज के सपने को पूरा कर सके। बच्चों के माँ बाप के सपने उनके बच्चों पर डिपेंडेंट होते हैं कि हमारा बच्चा इस बार एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेगा। और हकीकत यह है कि बच्चा साल भर अच्छी तरीके से पढ़ता है और जब उसके पेपर देने का टाइम आता है तो सिस्टम की ऐसी ऐसी खामियां जिनको हम इमेजिनेशन में नहीं कर सकते, ऐसी खामियों की वजह से बच्चे का पेपर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और यहां पे सिर्फ बच्चे का पेपर बर्बाद नहीं होता, बल्कि बर्बाद होती है उसकी आशाएं, बर्बाद होता है उसका भरोसा हमारे देश के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर, टूटता है उसका आत्मविश्वास, टूटता है उसके घर वालों का विश्वास। और सबसे ज्यादा दुख यह होता है जब आसपास के लोग बच्चे पर भी भरोसा नहीं करते कि इसने कुछ किया ही नहीं होगा, गलती तो बच्चे की होगी। तो आज के सेशन में डिटेल में चर्चा मैं करने वाला हूं तमाम सबूतों के साथ में। यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपने हर एक ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, हर जगह पर सेशन को शेयर कर देना। जो भी पेरेंट्स है, जो भी बच्चे हैं, सबसे यह विनम्र रिक्वेस्ट है। तो मैं यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं सीवीटी एग्जाम के 2025 में बच्चों ने क्या क्या चीजें फेस करा है। इस वीडियो को एनटीए तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, यह मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया हुआ था जिस वीडियो के नीचे बच्चों ने तमाम कमेंट्स करे हुए हैं। मैं एक बार आपको बताता हूं कि एनटीए ने इस बार पेपर में हकीकत में क्या क्या करा है। आप लोग खुद भी इस वीडियो को जाके देख सकते हो, उसके नीचे का कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं। मैंने सारे कमेंट्स वहीं से उठाए हुए हैं, आप लोग भी जाके सारे कमेंट्स को रीड आउट कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरा 16 मई को पेपर था और इस पेपर के टाइम पे कुछ हुआ ऐसा है कि 7:30 बजे एंट्री कराई गई और 9 बजे जो है इसका सिस्टम बंद कर दिया गया। टीचर्स आपस में फालतू की इतनी बातें कर रहे थे, इतनी गॉसिप कर रहे थे कि जब इनका 10 बजे पेपर शुरुआत हुआ तो मतलब कई सारे बच्चों के कंप्यूटर में बहुत सारे इश्यूज आए। सिचुएशन ऐसी हो गई कि सब आपस में भागा दौड़ी करने लग गए, उससे बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या हुआ। कई सारे बच्चे जिनका 2 एग्जाम एक दिन में था, जब वो छूटते हैं तो जो बाकी बच्चे पेपर देते हैं उनमें भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये हकीकत है, सच में इतनी रश में बच्चा पेपर कैसे देगा, ये सीरियसली सवाल है भाई। कई सारे बच्चों का सेंटर, मतलब हकीकत यह है कि किसी का सेंटर 350 किलोमीटर, किसी का सेंटर 400 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, इस तरीके से सेंटर को दिया गया है जहां पर बच्चों को जाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। साथ ही साथ इनको, जैसे ये कोई एक बच्चा है मिडिल क्लास परिवार का बच्चा, ये कह रहा है कि सर मेरा एक पेपर था 19 तारीख को, दूसरा था 21 तारीख को, सेंटर 350 किलोमीटर दूर है। अब ये जाके यार कहीं ना कहीं तो होटल में स्टे करेगा या कहीं भी जाके स्टे करेगा। जितना इसने पेपर में पैसे नहीं लगाए, जितना इसने तैयारी में पैसे नहीं लगाए, उससे ज्यादा इसके होटल के खर्चे में मतलब पैसा लग गया होगा। तो आप लोग ये समझ सकते हो, मतलब ये कह रहा है कि सर हमारा 8,000 रुपया इसमें खर्च हो गया। अब पापा को घर चलाने में प्रॉब्लम होती है। आयरनी ये देखिए कि एग्जाम देने गया था, वहां से बच्चे मेरे सिटी में आ रहे थे, मतलब ये किसी दूसरी सिटी में गया और जो दूसरी सिटी का बच्चा था वो इनकी सिटी में आ रहा था। मतलब किस लेवल का मैनेजमेंट है एनटीए का, आप लोग ये देख सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है, देखो इसके नीचे कमेंट में रिप्लाई करे, सर मेरा भी 350 किलोमीटर दूर है। तो ये जो दिक्कतें हैं भाई, ये सब मामूली दिक्कतें नहीं है। यहाँ पे एक बच्चा है, ये भी देखो कह रहे हैं कि साल भर सर पढ़ते हुए हमने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करा, लेकिन वहां पर जो सिस्टम का इशू था, जो ये आपस की नौटंकी इन्विजिलेटर का, ये से भाई मॉनिटर का माउस ही वर्क नहीं कर रहा है। सबसे वाहियात बात ये तुम देखो, मतलब मॉनिटर का माउस ही नहीं काम कर रहा, बच्चा टिक मार्क नहीं कर पा रहा है। मतलब कई सारे बच्चे, इसमें तो हद तो तब हो गई, एक बच्चे ने आके घर पे बताओ और इसके फादर इस पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं कि ये सच में सही कर रहा है। उनको लग रहा है कि इसने साल भर पढ़ाई नहीं करी और ये आके झूठ बोल रहा है। समझ रहे हो आप? तो कितना भरोसा बच्चों का टूटता है, आप ये सोचो। इसके अलावा एक रूम में कई सारे सेंटर पे, मतलब मोस्टली सारे ही सेंटर पे भैया एसी पंखा वंखा कुछ नहीं है। एक ही जगह पे 100-100 बच्चों को भर दे रहे हैं, 200-200 बच्चों को। पूरा हालत कर दी है खराब इनकी, ठीक है। मतलब ये बड़े बड़े सेंटर, मेट्रो सिटीज, भैया नोएडा वगैरह में ऐसी हालत है, तो आप लोग समझ सकते हो कि बाकी जगहों पे क्या हालत होगी। इसके अलावा एक बच्चा देखो कह रहा है कि सर मेरे साथ भी ऐसी चीज हुई, एग्जाम लेट चालू हुआ और इसके अलावा पेज ही, मतलब इनका जो रिस्टार्ट, ये सिस्टम रिस्टार्ट कर रहे हैं, पेपर होने के बाद सिस्टम रिस्टार्ट कर रहे हैं। जब पेपर का टाइमिंग हो गया तो एग्जाम स्टार्ट होने के आधे घंटे बाद बिजली चले जाना, बिजली आने के बाद कंप्यूटर को चालू करना। आप समझ रहे हो, लंच वगैरह करना। सर आई कुड ओनली अटेम्प्ट 26 क्वेश्चन, आई नेवर थॉट मेरे साल भर की मेहनत इस तरीके से चली जाएगी, आई एम ड्रॉपर। आप सोच के पेन देखो आप एक बार। इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, आई स्टेप आउट फ्रॉम द एग्जाम हॉल। आप समझ रहे हो बेटा, मतलब क्या हालत है यार बच्चे की, सीरियसली। एक बच्चा कह रहा है सर आई गेव माई एग्जाम इन द श्रीनगर एंड फेस ऑल दिस प्रॉब्लम। ना ही माउस ठीक से काम कर रहा था, वो इन्विजिलेटर भी बहुत बातें कर रहे थे
और मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने हमें रफ शीट दी लेकिन बोला कि आपको कुछ नहीं लिखना इस पे, लॉगिन करने के बाद भी नहीं। अब मैं रीअरेंजमेंट और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन को कैसे करूं, ये साल कहीं वेस्ट ना हो जाए। मतलब आप समझ रहे हो यार, मतलब बच्चों की दुर्दशा कर दी यार इस सेंटर, मतलब इस बार ये सेंटर वंटर वालों में। अगला बच्चा कह रहा मेरे साथ भी हुआ था, मेरा कंप्यूटर 3 बार बंद हो गया यार, जिसकी वजह से 12 मिनट पेपर का वेस्ट हो गया, 4 क्वेश्चन आते हुए छूट गए, 20 नंबर उसका बर्बाद हो गया। इस चीज को सोच के मतलब कुछ कर नहीं पाया, आगे का पेपर भी इसका खराब हो गया। जो पेपर टीचर को सॉल्व करने में 1 घंटे से ज्यादा लगते हैं, वही पेपर एनटीए चाहती है कि हम लोग 1 घंटे के अंदर सॉल्व करें। ये तो सच में चलो ठीक है पेपर लेंथी है, लेकिन सिस्टम की दिक्कत आप ये देखो। कह रहे देयर वाज ए स्टूडेंट ऑन माय राइट, कंप्यूटर वाज नॉट स्टार्टिंग एंड इन्विजिलेटर वर सेइंग दे विल प्रोवाइड हिम न्यू सिस्टम, बट इवन आफ्टर 10 मिनट आफ्टर एग्जाम स्टार्टेड दे डिडंट प्रोवाइड परफेक्टली वर्किंग कंप्यूटर टू हिम। 12 से 13 मिनट उसका बर्बाद हो गया। आप सोच के देखो यार, मतलब आप समझ रहे हो क्या चल रहा है देश में हमारे। एक बच्चा कह रहा आई डोंट नो मुझे क्या बोलना चाहिए सर, आज बहुत बुरा हुआ, मेरा इंग्लिश का पेपर था 7 बजे सुबह, एंट्री नहीं दी गई कॉज टेक्निकल इशू, 10:30 बजे के अराउंड एंट्री मिली। मतलब बच्चा सुबह से जाके 7 बजे खड़ा है, 10:30 बजे एंट्री दे रहे हैं। आप बच्चे को 1 मिनट लेट अंदर नहीं घुसने देते, तो अगर आपका टेक्निकल इशू उस दिन हो जाता है तो 3 घंटे बाद पेपर करवाई क्यों रहे? पेपर को बंद करवा दो, सीधी सी बात है ना। मतलब बच्चा अगर 1 मिनट लेट पहुंच रहा है, अगर ये 7:30 की जगह पे 7:31 पे अगर पहुंच जाए ना, ये इसको एंट्री नहीं देंगे। फिर यहां पे इनके बाउंसर भगा देते हैं बच्चे को बाहर, मतलब जूते उतरवा लेंगे, कपड़े उतरवा लेंगे, कुछ भी कर देंगे, पेन फेंकवा देंगे। लेकिन हकीकत आप देख रहे हो ये मतलब उसको सेंटर के अंदर 4-4 5-5 घंटा तुम खड़ा करके रख रहे हो, ये मजाक चल रहा है। करे कि सर सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक खड़ा होकर मैं सेंटर के आ गया, वर्डलेस सारी फॉर्मेलिटीज करते करते 11:30 के अराउंड हो गया। आई डोंट नो अब क्या बोल, मतलब आप समझ रहे हो यार क्या है। जिस बच्चे का 4-4 5-5 घंटा यार खड़ा कर दोगे सामने, मतलब हालत ही खराब हो जाएगी। भैया रफ शीट को लेके बहुत बड़ी समस्या। मैथ है जैसे पेपर में 10-10 मिनट बाद रफ शीट मिल रही है। सर मुझे भी शीट लेट मिली, देख रहे हो आप। शुरू में मैंने एक मैम से बोला कि मैम शीट कब मिलेगी, तो उन्होंने बोला कि लॉगिन हो जाएगा, तब लॉगिन नहीं हो रहा था जल्दी, पहले लगा कि वेट करना मैम, मैम ने तब भी नहीं दिया। एग्जाम में मैम 2-3 मिनट बाद ये फिर सीट लेके आ रही है मैम। तो तुम समझ रहे हो यार। मैं चाहता हूं जो भी बच्चा आप में से देख रहे हैं, आप लोग यार मेरे साथ में ये टेलीग्राम और ये व्हाट्सएप पे जरूर जुड़ो। टेलीग्राम की आईडी है एसएसआर मैथ, व्हाट्सएप की आईडी है एसएसआर आर्मी, ताकि हम लोग इस बात को बेटा और ऊपर तक आवाज उठा सके। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे साथ भी यही हुआ, जो पहले माउस ही वर्क नहीं कर रहा था। भैया माउस और कीबोर्ड अगर वर्क नहीं करेगा, बच्चा कहां से पेपर दे देगा। कह रहे क्वेश्चन जो चेंज हो, 10 मिनट बाद ये शीट दी, देख रहे हो तुम पेपर में 10-10 मिनट बाद शीट दे रहे। फिल करने के बाद बोला कि अटेम्प्ट करो, 15 मिनट इसी में बर्बाद हो गया। एनटीए की मैनेजमेंट आप देख सकते हो। मेरा एग्जाम माउस ही नहीं वर्क करा, इन्विजिलेटर ने दिमाग खराब कर दिया। प्रॉब्लम आप समझ रहे हो ये। सर मैंने मैथ का पेपर दिया, उसमें 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, बट पेपर खत्म हुआ तो उसमें 37 क्वेश्चन। ये भी बहुत बड़ा समस्या देखने को मिला। मेरे पास कई सारे बच्चे मैसेज कर चुके हैं कि सर मैंने 41 सवाल अटेम्प्ट करे टोटल, और इसमें से जब हमने पेपर को सबमिट करा तो किसी का 31 सवाल दिखा रहा है, किसी का 30 सवाल दिखा रहा है, किसी का 37 सवाल दिखा रहा है। इस तरीके से जितना अटेम्प्ट करे उतना दिखा भी नहीं रहा। इनमें से जो भी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ में हुई है, इस वीडियो के नीचे भी तुम लोग बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि किन किन बच्चों के साथ में सच में ये सारी समस्याओं का सामना देखने को मिला है। वीडियो एनटीए तक पहुंचनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। अगला कह रहा माई पीसी सर्वर वॉज क्रैश। आप समझ रहे हो, इन द मिडिल ऑफ फिजिक्स एग्जाम। भैया पेपर के बीच में 15 मिनट एग्जाम का खराब हो गया। मतलब आप समझ रहे हो 15 मिनट भाई, ओनली 2-3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम वाज अलोकेटेड। एग्जाम सेंटर ये क्या करेंगे कुछ भी। ठीक है सर मेरे साथ भी यही हुआ, पहले मैंने मैथ का सिस्टम समझ नहीं आया, कोई किसी ने हेल्प नहीं करी, फिर मेरे क्वेश्चन में आंसर मार्क ही नहीं हो पा रहा था। सोच के देखो तुम, फिर स्टाफ ने उसको सही करने में 10-15 मिनट लगा दिया है। ये माउस वाउस की नौटंकी में सोच के देखो 15-15 मिनट बर्बाद हो रहा है। क्या बच्चा पेपर देगा यार। लास्ट में मैथ के पेपर में 2-3 मिनट में ये तुक्का लगाना पड़ा। मैंने दिन रात एक मेहनत करके पेपर दिया था, इन लोगों की गलती की वजह से मेरा मेहनत पानी में फिर गया। पढ़ लो यार, जिनके पेरेंट्स वगैरह भी देख रहे हैं आप लोग पढ़ लो प्लीज यार। उनके जस्ट फिजिक्स का पेपर स्टार्ट हुआ, मैथ का अच्छा नहीं हुआ, ये सोच के मैंने फिजिक्स सही नहीं कर पाई। बीच में खुद को संभालना मुश्किल, इतने में माउस भी हैंग हो रहा था। लगभग 5 मिनट लगा दिए इन लोगों ने सही करने में। मेरा फिजिक्स में भी 4-5 क्वेश्चन रह गया। मैं क्या करूं सर, समझ नहीं आ रहा। मेरी प्रॉब्लम जानने के बाद भी किसी ने हेल्प नहीं करी। आप समझ रहे हो आप मतलब क्या है, माउस वर्क नहीं कर रहा है, सही करने में 10-10 मिनट पेपर के बीच में लगा रहे हो यार, क्या रह गया आप सोच के देखो। कह रहे सर मेरा 23 को एम्स पटना में सेंटर फर्स्ट शिफ्ट में मैथ फिजिक्स और इसका पेपर था। जब हमने पासवर्ड लिखकर साइन करा तो ऑलरेडी क्वेश्चन लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट था। हमने इन्विजिलेटर को बोला कि सर हमको इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन चाहिए,
तो वो बोले कि हिंदी सब्जेक्ट लिया है तो उसका क्वेश्चन हिंदी में ही आएगा, जबकि सबसे पहले मैथ्स का पेपर आया और क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी, सेकंड में फिजिक्स का पेपर आया, उसमें भी सेम हुआ। हमने वहां पर और भी इन्विजिलेटर को बोला, वो बोले कि अब नहीं होगा, इससे हमारा फिजिक्स और मैथ दोनों पेपर खराब हो गया, हमने पूरी मेहनत किया था लेकिन हमारी किस्मत जो है पानी में फिर गई। आप सोच के देखो यार, मतलब कितना सिस्टम गड़बड़ है यार। सीरियसली, मैं जहां गई थी वहां पे मैथ का पेपर 4-5 बार लाइट चला गया, पीसी बंद नहीं हुआ और सोर्स नहीं था लाइट का, तो कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। 10 क्वेश्चन तो देख ही नहीं पाई कि मतलब किस तरीके से क्या पूछा गया है। आप सोच के देखो, ये हमारे यहाँ का हालत है भाई। एक बच्चा कह रहा है कि मेरा सेंटर 150 से 200 किलोमीटर दूर था, डोमेन का पेपर जब हुआ 3:30 बजे निकलना था, हम पहुंच गए वहां पे, फुल नींद पहले से सब्जेक्ट के पेपर में आने लग गई। अब इंग्लिश का 27 को पहले, मतलब आप समझ रहे हो, एक ही जगह पे जिन बच्चों का पेपर है उनका अलग अलग सेंटर पे पेपर देने का क्या मतलब है यार, एक ही दिन में आप कर लो, ठीक है। सर इन्विजिलेटर का तो अपना ही चलता रहता है। आप सोच के देखो, ये जाके वहां पे फालतू की आपस में बकैती करते हैं इन्विजिलेटर वगैरह, ये सब चीजें थोड़ा सही कराओ। As per the prior information, it was informed earlier that test will be conducted 21st, but when download admit card, ये सेंटर कहीं 270 किलोमीटर अलोकेट कर दिया गया, समझ रहे हो आप। एंड फ्रॉम माई रेजिडेंस इट वॉज 20th मई, इट कुछ और ये बच्चा वहां पर पहुंच नहीं सकता था, इसने एनटीए को रिस्पॉन्स करा लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ये मैं अलग अलग बच्चों का बता रहा हूं ये सब कुछ। सर मेरे सेंटर बहुत दूर आया, मॉर्निंग शिफ्ट 2 मिनट का फर्क था और मेरी एंट्री नहीं हो पाई, पूरा पेपर का पूरा पेपर बर्बाद हो गया, पेपर ही नहीं दे पाया, रिशेड्यूलमेंट करना पड़ेगा। रिशेड्यूल होगा भी नहीं, हम कहां से रिशेड्यूल करेंगे। सर लिटरली बहुत डिसमैनेजमेंट, ये 4th प्रेफरेंस देना, मतलब आप समझ रहे हो बच्चों को चौथी प्रेफरेंस दी जा रही है भैया, वो भी 300-350 किलोमीटर दूर। एक बच्चे का सेंटर ये देखो 400 किलोमीटर दूर, इसका सेंटर 300 किलोमीटर दूर, आप समझ रहे हो। और वो भी इसका देखना एक बार, कह रहे कि 4th प्रेफरेंस दी 27 और 30, कह रहे कि, और जो मेरी ये कह रहा है मेरा 300 किलोमीटर दूर है, जो कि मेरी 4th प्रेफरेंस थी, और 27 और 30 दोनों दिन पेपर है। मतलब आप सोच के देखो, मिडिल क्लास का इंसान 3 दिन होटल का खर्चा ही सस्टेन नहीं कर पाएगा यार। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि यहां पर जिन भी लोगों को अगर ये सारे प्रूफ्स देखने हैं, आप लोग प्लीज ये सारे प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के नीचे सारे प्रूफ्स हैं, आप लोग इसको जाके एक बार चेकआउट करिएगा। यहाँ पर वीडियोज में आप जाओगे, मैंने लास्ट टाइम पे वीडियो बनाई हुई थी, इसमें तमाम बच्चों ने इसके नीचे कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करा हुआ है, आप लोग इसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैंने ये गूगल फॉर्म भी एक पिन कर रखा था, जो कि मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ऐसे ही पिन कर दूंगा। आप लोग इस वीडियो के नीचे भी बेटा कमेंट करके जाना कि आखिरकार किन बच्चों को अभी भी ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। यहां पर मैंने जैसा कि लास्ट वाले में दिखाया था, बहुत सारे बच्चों ने भर रखा है इसमें। अगर किसी को एनटीए को अगर ये सारे डेटा चाहिए, इसमें हर बच्चे ने इसमें फिल आउट कर रखा है कि कौन से सेंटर पे कहां पे कौन सी दिक्कत हुई है, उसका पेपर कौन से टाइम पे था, हर एक चीज बच्चों ने यहां पर फिल आउट कर रखा है, इसमें सब कुछ लिखा गया है। आप लोग इसको ले सकते हैं, लेकिन ये डेटा मैं सिर्फ और सिर्फ एनटीए को ही दे सकता हूं, बाकी और किसी को नहीं, ठीक है। बात समझ आ गई। और यहां पर मैं सभी मेरे बच्चों से एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज एनटीए को मेल करिए, ठीक है। जो एनटीए की ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर मेल करिए। साथ ही साथ ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि हमारी आवाज बेटा तभी तक दूर तक पहुंच सकती है। टेलीग्राम आईडी एसएसआर मैथ और व्हाट्सएप चैनल एसएसआर आर्मी ज्वाइन कर लो, ठीक है। जितने स्ट्रांग हमारी आर्मी होगी उतना ही खुल के अपन लोग यहाँ पे बातों को उठा सकते हैं। आई होप सभी लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, जितने भी पेरेंट्स, जितने भी बच्चे, जितने भी मैनेजमेंट के लोग, जितने भी स्टेक होल्डर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मामूली इशू नहीं है, ये पिछले 3 सालों से एनटीए करता आ रहा है। पिछले 3 सालों में सीबीटी के हर एक अटेम्प्ट में ये डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली है। सेम वही चीज इस बार भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली है। एक बच्चा इसमें देख लेना आप, इसमें कश्मीर का बच्चा है, उसका सेंटर भेज दिया मुंबई। मतलब आप समझ रहे हो, तमाम मिसमैनेजमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से बच्चों का पूरा पेपर खराब हो रहा है। बच्चों को हमने पढ़ाया हुआ है, बच्चों ने दिन रात एक करके मेहनत करी हुई है। जब बच्चे सेंटर पर जाते हैं और ऐसी नौटंकी देखने को मिले कि माउस ही नहीं काम कर रहा है, इंग्लिश का इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ उनको ऊपर नीचे और इधर उधर करके शिफ्ट करके देखना पड़ रहा है, यार बच्चों का दिल टूट जाता है, उनका मनोबल खराब हो जाता है, समझ रहे हो। तो प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, हर एक ग्रुप में हर एक जगह पर फैला दीजिए। और साथ ही साथ जिन बच्चों को ये सारी समस्याएं देखने को मिला है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाइएगा, क्योंकि जब हम साथ में मिलकर बोलेंगे तो ये आवाज जरूर पहुंचेगी। और एनटीए से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन बच्चों के साथ में ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ये उन बच्चों के लिए कम से कम पेपर रिकंडक्ट जरूर करवाएं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों को, गॉड ब्लेस यू ऑल।